हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईपीटी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। मैं रामवीर सिंह मनेवाल आज आपसे डिस्कस करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो हम ये जानना आज इस पे डिस्कस करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है और इसमें कौन कौन सी फोर्स इंक्लूड होती है, कौन कौन सी फोर्स के लिए परमानेंट कमीशन ऑफिसर को सिलेक्ट किया जाता है, इस बारे में। जैसे मैंने बताया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के परमानेंट कमीशन ऑफिसर को सिलेक्शन किया जाता है। उसके क्या प्रोसेस होते हैं एग्जाम के, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम प्रोसेस के लिए आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है और एसएसबी इंटरव्यू एग्जाम दिया जाता है और एक मेडिकल टेस्ट होता है। जो एनडीए का रिटन एग्जाम होता है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के थ्रू। तो कौन कराता है? यूपीएससी के थ्रू आपका इंटरव्यू एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या रिटन एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है। रिटन एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है, पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है और पेपर 2 जो होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो पेपर 1 में आपको बता दूं, पेपर 1 में आपका क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने क्वेश्चन नंबर के मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिटन एग्जाम पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 300 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 120 होंगे। करेक्ट आंसर जो आपके करेक्ट आंसर होंगे उनके कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 2.5। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कितने होगी? -0.83 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपके पेपर 1 के मैथमेटिक्स मार्क्स में। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स का हुआ? 300 नंबर का। और जो क्वेश्चन है वो 120 के हो गए, ध्यान रखना आप सब। और जो करेक्ट आंसर, ड्यूरेशन ऑफ जो एग्जाम होगा वो 2.5 आवर्स का होगा। तो पेपर 1 का एलिजिबिलिटी आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर 1 का रिटन एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो पेपर 2 होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, जिसमें टोटल नंबर कितना होते हैं? 600 का होता है। कितने का? 600 का। जिसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो 150 आते हैं और ईच, जैसे इंग्लिश का सेक्शन में 50 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन होते हैं 50 और जनरल नॉलेज के होते हैं 100। तो टोटल हो गया आपका 150। ठीक है जी। कितने हो गए? 150। मार्क्स की बात करें तो इंग्लिश का सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का। और जनरल नॉलेज का सेक्शन कितने होगा? 400 का। तो टोटल कितना हो गया आपका? 600 का। तो टोटल एग्जाम का कितना होगा? 600। तो 600 600 प्लस आपका मैथमेटिक्स का हो गया 600 प्लस 300, टोटल हो गया 900। ये 900 मार्क्स का पेपर होता है आपका। इसके अंदर बात करें तो 4 मार्क्स मिलते हैं वो बहुत सेक्शन के करेक्ट के, और नेगेटिव जो मार्किंग होती है -1.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। ड्यूरेशन ऑफ आवर 2.5 आवर्स का ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि कितने मार्क्स का पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 300, पेपर 2 600। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 में आपके 120, पेपर 2 में 150 होते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आप रिटन एग्जाम क्लियर, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस का। तो अब एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एसएसबी में क्या होता है? डे वन में जब आप जाते हैं तो एक चीज, एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस से पहले आपको बता दूं, जो बच्चे एसएसबी के लिए सिलेक्ट होते हैं वो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर एसएसबी के लिए पहुंचते हैं तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस फ्री होता है। बट उसके बाद जो अटेम्प्ट करता है उसको उसके चार्जेबल, वो एसएसबी उसको बियर नहीं करती है। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो डे 1 रिपोर्टिंग। डे 1 क्या है आपका? रिपोर्टिंग का है आपका। डे 1 आपका किसका हो गया? रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग, फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स होंगे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन होंगी, डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। ये आपका डे 1 का प्रोसेस होगा एसएसबी का। अब बात करें डे 2 के लिए। डे 2 के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिस दिन आपको, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? टेट होता है आपका, वेट होता है, एसआरटी होता है, एसडी होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। ये सब कुछ अपने सेकंड डे के पार्ट का हिस्सा होता है, जो एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस का पार्ट होता है सेकंड डे का। अब बात करें हम थर्ड डे के लिए, डे 3 के लिए। डे 3 में सिलेक्टेड कैंडिडेट को ग्रुप टास्क दिया जाता है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। क्या कहते हैं? क्वालिटी आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टास्क। जो ग्रुप टास्क दिया जाता है उसके बेसिस पे उनको, उनकी क्वालिटी को जज किया जाता है आपका टास्क के थ्रू। जो ग्रुप डिस्कशन से उनको फाइंड आउट करके आपको मिलता है एक प्योर जो कैंडिडेट होते हैं वो उसमें इसको जज करते हैं। ठीक है जी।
इसके बाद लास्ट, इसके टास्क के बाद लास्ट टास्क आता है इंडिविजुअल टास्क, इसको IoT, कमांड टास्क या फाइनल ग्रुप टास्क कहा जाता है। और मोस्टली में पर्सनल इंटरव्यू और इंडिविजुअल सब, ये आपका लास्ट डे का पार्ट होता है, 4th डे का। ठीक है जी, तो ये 4 स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप होता है कॉन्फ्रेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डे 5 के अंदर कॉन्फ्रेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 5 स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, जो एनडीए की प्रोसेस होता है, असेसमेंट इंटरव्यू, रिटन एग्जाम का, फिर असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरे किए जाते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करें आगे आपसे एलिजिबिलिटी ऑफ एनडी। एनडी की एलिजिबिलिटी क्या कहती है? वैसे तो फॉर्म, आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें मेंशन है, बट आपको मैं बता दूं, जो आपकी अभी जो फॉर्म निकला उसकी जो डेट ऑफ कैंडिडेट जो बोर्न होगा 2 जुलाई 2004 से के बाद में और 1 जुलाई 2007 से पहले जो कैंडिडेट होंगे वही एलिजिबल है। अनमैरिड कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, मेल और फीमेल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 16.5 ईयर होती है और मिनिमम एज आपकी 16.5 ईयर होती है, मैक्सिमम 19.5 ईयर होती है टिल द एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस, टिल द सिलेक्शन। आपकी ये एज होनी चाहिए तभी आप सिलेक्टेड होंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें बट ध्यान रखने की चीजें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। आप नेशनलिटी की बात करें, नेशनलिटी के लिए आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, या आपका नेपाल भूटान से रिलेटेड जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं, या माइग्रेटेड लोग हैं, माइग्रेटेड हैं जो इंडियन ओरिजिन हो चुके हैं, जो परमानेंट इंडिया में सेटल हो चुके हैं इंडिया में, वो फॉर्म भर सकते हैं, या रिफ्यूजी ऑफ तिब्बत है जो 1 जनवरी 1962 से पहले सेटल हो गए, उनके लिए ये कैंडिडेट वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोसेस है नेशनल, जो नेशनलिटी है जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आर्मी विंग आता है। आर्मी विंग के अंदर 12th पास स्टूडेंट जो होते हैं आपके रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी जो होगी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो होगी उसके से पास आउट स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, तो जो भी स्टूडेंट होंगे वो आर्मी विंग के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद एयरफोर्स और नावल विंग्स के लिए आप लोग कहेंगे तो 12th पास होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। इनके लिए फिजिक्स और मैथ की जो जिनके पास मैथ्स का सब्जेक्ट है वो बच्चा एयरफोर्स और नावल विंग प्लस आपका आईएनए के लिए भी उनको 12th पास चाहिए इस फिजिक्स और मैथ्स के लिए। ठीक है जी, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एनडीए के फॉर्म फिल करने का प्रोसेस में इंक्लूड होता है। ये ध्यान रखने की चीजें हैं। तो आप अपना जब भी फॉर्म भरें, फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट, 12th अपेयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट ध्यान रखने की चीज है कि अपेयरिंग स्टूडेंट जब अगर आप सिलेक्ट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो एसएसबी इंटरव्यू के लास्ट प्रोसेस तक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपनी मार्कशीट को उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो हम यही बात कर रहे थे कि कुछ चीजें नोटिंग की है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चीजें में कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो मेंशन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके। सबसे बड़ी बात जो लास्ट में हम ध्यान रखते हैं कि आपका ब्लैक बॉल पेन क्या होता है, ब्लैक बॉल पेन ये आपको यूज करना पड़ता है एग्जाम के टाइम पे। ये क्या यूज करना पड़ता है, ब्लैक बॉल पेन यूज करना पड़ता है। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। इंक कोई भी कलर का पेन प्लस पेंसिल या इंक पेन ये यूज नहीं होगा। अगर इसका यूज करते हैं तो ये आपका एग्जाम आप देकर आएंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 11th अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ना पास आउट स्टूडेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं तो ये ध्यान रखना कि 11th स्टूडेंट भी नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपेयरिंग ओनली 12th अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं 12th अपेयरिंग, और उनको अपने डॉक्यूमेंट 12th की मार्कशीट प्रोवाइड करने का जो लास्ट टाइम जो मिलता है प्रोड्यूस करने का 24th मिलेगा आपको, 24 दिसंबर 2023 ये आपको मिलेगा लास्ट टाइम आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का, कि आप इस टाइम तक अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जो अपेयरिंग स्टूडेंट होंगे उनके लिए। आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं कुछ चीजें कि वैकेंसी क्या क्या होती है एनडीए के अंदर। जैसे आर्मी की बात करें, एनडीए में आर्मी की बात करें, आर्मी में अभी जो नोटिफिकेशन में जो अभी वैकेंसी निकली वो 208 निकली है आपकी।
में आपका 10 इंक्लूड है फीमेल्स के लिए, आपका नेवी के लिए आपका आपका जो होगा नेवी 42 होगा, 42 नेवी के लिए। एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए आपको मैं बता दूं, फ्लाइंग के लिए 92 और ग्राउंड जीडी टेक्निकल के लिए आपका 18 और नॉन टेक्निकल के लिए आपका 10, ठीक है जी। और INA नेवल एकेडमी के लिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इनको, कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपका नेवल एकेडमी के लिए 25 मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट। अब मैंने जैसे कि ऊपर कुछ चीजें मेंशन नहीं की हैं, आप सोच लोगे कि मैंने नहीं, आप ईमेल होता ही नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपके लिए 03 फीमेल कैंडिडेट इंक्लूड रहेंगी 42 वैकेंसी के अंदर, और आपका 92 में आपका 2 फीमेल्स सेलेक्टेड होंगी, और आपका जीडी टेक्निकल में आपका 2 और नॉन टेक्निकल में भी ये आपका है फीमेल्स के लिए। तो टोटल जो वैकेंसियां आ रही हैं आप देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी होंगी वो होंगी अभी 395, अप्रोक्सीमेटली 400 निकलती हैं, जिसमें यहाँ 30 होती है, जो अभी आपका 25 निकल के आया है, जो अभी 25 मेल कैंडिडेट के लिए निकल, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखने की चीजें, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम आगे बात करें फॉर्म एप्लीकेशन फीस के लिए, तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज लगती है आपकी, और ये जनरल स्टूडेंट के लिए है, प्लस आपका SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं होता है, नो एप्लीकेशन फीस, नो एप्लीकेशन, ठीक है जी। ये ध्यान रखने की चीजें, तो आप ये ध्यान कर लीजिएगा कि इसके कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती है। अभी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनका अगर आप विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन जो डेट रहेगी वो आपकी 18 जनवरी 2023 से आपका 24 जनवरी 2023 तक आप इसको कोई विड्रॉल करना चाहता है या करेक्शन करना चाहता है तो ये डेट रहेंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप नोटिस में भी इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करें लास्ट आपके लिए, तो ये पूरा प्रोसेस था NDA का जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई या कुछ रह गया हो, मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कर दें, और मैं कवर अप कर दी। और आपको मैं बताना चाहूंगा IBT गुरुग्राम के अंदर बैचेस NDA CDS के नए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जल्द से जल्द आके डेमो लीजिए और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी हमारा जो आपको मैं बता दूं, अभी हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 30% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है NDA एंड CDS के लिए, आपका 30% का डिस्काउंट ऑफर है जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेता है डेमो के बाद। तो आप ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए और 30% डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक कीजिए, ज्यादा लोग तक सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको कमिंग वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके, और हम आगे आपके लिए अच्छे से, हमें कुछ कमेंट करके आप आइडियाज दीजिए कि हम नई वीडियो किस पे बनाएं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक वन थिंग, अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा नंबर मेंशन है 8750379000, इस पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।